बहावलपुर के अस्पताल से क्या खबर आई है? अजी देखिए, बहावलपुर की तमाम जो निजी और सरकारी अस्पताल है उनमें इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जो तमाम सीनियर डॉक्टर्स हैं, अमला है, उनको जो है इमरजेंसी बुनियादों पर वो इस वक्त हॉस्पिटल्स में अपने अपने जो है वो ड्यूटी पर मौजूद हैं। इस वक्त 20 जो जख्मी हैं वो बहावल विक्टोरिया अस्पताल जो है वो लाए गए हैं। अभी जो है जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो दीनी मदारिस में जो भारत की जानिब से गुज़िलाना हमला किया गया है, दीनी मदरसों को निशाना बनाया गया है, अभी वहां पर ऑपरेशन जारी है। वहां से जो है जख्मियों को लाने का सिलसिला भी जारी है। जो रेस्क्यू 1112 की जानिब से जो है 20 जख्मी जो है वो इस वक्त बहावल विक्टोरिया अस्पताल जो है पहुंचाए जा चुके हैं और जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर एहसन आपसे मालूमात हम वक्त फवक्त लेते रहेंगे। अमीरुद्दीन मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। अमीरुद्दीन, आप बताइएगा, भारत ने जो हमला किया उसका कैसे कैसे जवाब दिया, एलओसी पर भी क्या सूरत हाल है, इलाके की पूरी सूरत हाल बताइएगा। मुजफ्फराबाद में सिविल आबादी पे अटैक किया है भारत। उसके जवाब में जो है भारतीय फौज ने जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी गोलाबारी शुरू की है, जिसके जवाब में पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की है। और इस वक्त भारतीय तोपें जो है वो वादी नीलम में लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिल्कुल खामोश हो गई हैं, जिस वक्त पाक फौज की भरपूर कार्रवाई हुई है। और लोग जो है इस वक्त वादी नीलम और दीगर जो कंट्रोल लाइन के इलाकों में वो महफूज मकामात पर मौजूद हैं और उनके हौसले बिल्कुल पस्त नहीं है। हमने मुख्तलिफ जगहों पे फ़ोन किया है तो वहाँ पर लोग अपनी अपनी जो उन्होंने माजी में पनाहगाहें बना रखी हैं उनमें महफूज तरीके से बैठे हैं। और पाक फौज की भरपूर कार्रवाई जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारतीय पोजीशनों पे जारी है। जो ही भारतीय फौज ने एक दो गोले ही दागे तो उसके जवाब में पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद भारतीय तोपें जो है इस वक्त खामोश हो गई हैं और पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई है भारतीय जारियत के मुकाबले में लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी। जी, मुश्किलात के ऊपर अफसोस है, नुकसानात के ऊपर जो सिविलियंस का है उस पर अफसोस है, लेकिन ये जो दुश्मन को चुप लगी है इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर कमर चीमा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। ये मौका ऐसा है कि इसके ऊपर कोई भी पाकिस्तानी बात करने को तड़पेगा। खुर्रम दस्तगीर साहब, पहले आप हमें बताइए, एक तो ये कि भारत को दिफाई तौर पर पाकिस्तान ने धूल चटा दी है, दूसरे ये कि सिफारती सतह पर उन्होंने जितनी भी उम्मीदें अमेरिका से लगाई हो वहां पर भी उनको रुसवाई का भारत को सामना करना पड़ा है। दोनों मामलात के ऊपर आपका कॉमेंट चाहिए। हिंदुत्व फाशिज्म ने जो आज पाकिस्तान पर एक मजमूम हमला किया है उसका पहला जो शहीद है वो एक निहत्था मासूम पाकिस्तानी बच्चा है। तो लिहाजा हम देख सकते हैं कि वो किस तरह उन्होंने पाकिस्तान की सिविलियन आबादी को टारगेट किया और उसके का जो भरपूर और हम कह सकते हैं दंदान शिकन जवाब जो पाकिस्तान की अफवाज ने दिया है। और उसमें ये बात समझने की है कि पाकिस्तान की अफवाज ने हिंदुस्तानी जो फौज की जो इंस्टॉलेशंस हैं, उनका जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स हैं, उन पर अटैक किया है और उनको तबाह किया है। तो पाकिस्तान की अफवाज जो हैं वो भरपूर जवाब देते हुए भी जो मासूम जाने हैं उनका दिफा कर रहे हैं, अपनों का भी और दूसरे मुल्क में भी, ताकि पाकिस्तान सब पर वाजे कर सके कि हिंदुस्तान जो है वो अग्रेसर है, वो जंगी जुनून में मुब्तला है, वो पाकिस्तान के नहत्ते मासूम पाकिस्तानियों को जो है टारगेट कर रहा है। और पाकिस्तान की अफवाज ने हम सबको अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करना चाहिए जो आपस में एक बेमिसाली टेक्नोलॉजिकल कोऑर्डिनेशन का मुजाहरा किया है, वो हम सब के लिए एक बायस इत्मीनान है। और आप देखिए ना कि बैक वक्त जो है हमने फजा में और जमीन पर जो है टारगेट्स हिट किए हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की अफवाज के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए बहुत खुशाइंद है। और आज जो पाकिस्तानियों ने हालिया दिनों में जिस बहुत एक जज्बे का मुजाहरा किया है, तो उसका एक जज्बे का मुजाहरा ये भी है कि हिंदुस्तान ने अपने ऑपरेशन का नाम संदूर रखा था। तो हमारे एक दोस्त ने मुझे लिखा कि संदूर का जवाब तंदूर से दिया गया है और अब पाकिस्तान ने हरारत इतनी बढ़ा दी है कि वो हिंदुस्तान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगी। हम पाकिस्तान की मिट्टी के एक एक जर्रे का इंशाल्लाह दिफा करेंगे। पूरी कौम जो है इस वक्त मुत्तहिद होकर अपनी अफवाज के साथ खड़ी है और इस दुश्मन के खिलाफ जिसके नापाक अज़ाइम जो हैं वो हमें बड़ी देर से नजर आ रहे हैं, लेकिन आज जबकि उसने बिलाखिर जो है वो अपनी धमकियों के ऊपर एक अमल किया है,
तो पाकिस्तान की अफवाज का जवाब और पाकिस्तानी कौम का जवाब यही है कि हम दुश्मन को और उसके नापाक अज़ाइम को नेस्तो नाबूद करेंगे, अपनी मिट्टी का दिफा करेंगे। जबरदस्त। और इंशाअल्लाह मेरी ये तवक्को है, जिस तरह आपने सदर ट्रंप की जो गुफ्तगू है वो भी सुनाई है, कि जो बैरूनी ताकतें हैं वो ये भी देखेंगी कि हिंदुस्तान का जो जंग का तरीका क्या है सिविलियन पॉपुलेशन को हिट करने का, और वो हिंदुस्तान को जरूर ये समझाने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका इस वक्त उनका सबसे बड़ा हवारी है, कि ये जो जंग है जिसमें अभी पाकिस्तान का हवारी चीन जो है अभी सामने नहीं आया, लेकिन उसकी जो मदद है वो हमें हासिल है। तो ये मामला जो है इससे पहले कि कहीं और बिगड़े, इस मामले को अब जबकि पाकिस्तान ने एक भरपूर जवाब दे दिया है, कोशिश यही करनी चाहिए कि हम अमन की तरफ बढ़ें। अच्छा, आपने ये सिंदूर तिंदूर याद दिलाया ना, तो वो मुझे याद आया, शाम से सुन रहे हैं हम ऐसा कि इनका राफेल नहीं है, वो रॉ भी है और फेल भी है, ऐसे ही है। और रात के इस पर उनको जवाब भी मिल गया, पता भी लग गया। पाकिस्तान को ये बात जो है हमें ये देखना है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जो तकनीकी महारत है वो 2019 में भी साबित हुई, और आज फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हम पे ये करम किया है कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसकी टेक्निकल महारत, उसके पायलट्स की महारत और उसकी जो टारगेटिंग कैपेबिलिटी है, कि 2 जो है हिंदुस्तानी जहाज जो है वो गिराए हैं। अभी ये शायद फैसला होना है कि वो जहाज राफेल था, कुछ खबरें आ रही है कि खबर एक तो तस्दीक आ गई, एक तो राफेल जहाज है, एक ही तो तस्दीक होगी राफेल जी। हाँ, तो ये जो है अब देखिए ना, ये जो हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की जंग है, हिंदुस्तान ने राफेल चीन का नाम लेकर हासिल किए थे, लेकिन जब पाकिस्तान के मुकाबले में ही उनको हजीमत उठानी पड़ी है और एक बार फिर जो है इंडियन एयरफोर्स जो है उसका नाम मिट्टी में मिल गया है, तो हमें अपने शुक्र भी करना है। और आने वाली जो तैयारी है मुख्तलिफ महाजों पर, जो सफारती महाज है, जो पानी का महाज है, उसके लिए अपनी आज सलाहियत का एक बहुत बड़ा और हमारे लिए तो एक हौसला परवर जो है उसकी डेमोन्स्ट्रेशन दी है, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा आने भी देंगे। लेकिन साथ ही जो है वो पूरी कोशिश हमें जारी रखनी है कि ये जो 2 जौहरी नेबर्स हैं, जो जौहरी दुश्मन हैं, वो सोच और समझ के साथ चलें। पाकिस्तान ने एक जो कैपेबिलिटी का आज मुजाहरा कर दिया है, उससे हिंदुस्तान की आज रात का वक्त है, जरूर तब सब नींदें उड़ी हैं हिंदुस्तान की नई दिल्ली में और जहां जहां भी उनके फौजी जो इंस्टॉलेशंस हैं, कि अगर पाकिस्तान इस किस्म का जवाब इतनी तेजी से दे सकता है तो फिर हिंदुस्तान के पास अब ज्यादा ऑप्शन नहीं है कि वो जंग को आगे बढ़ाए, और कोशिश यही करें ऑप्शन तो छोड़ेंगे दोबारा से अमन की तरफ बढ़े। और पाकिस्तान ने जो अपनी ताकत का मुजाहरा किया है, ये पूरी दुनिया के लिए भी एक सबक है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान की अफवाज जो हैं उनके अंदर वो जज्बा भी है, वो तकनीकी महारत भी है, और वो इसी महारत को देखते हुए सवाल है जिसके जरिए हम खुर्रम दस्तगीर साहब साथ रहिए। डॉक्टर साहब आप बताएं, डॉक्टर कमर चीमा आप हमें बताएं, जैसा खुर्रम दस्तगीर साहब भी पूरी टाइमलाइन बता रहे हैं, जैसे मामला आपने भी देख के रखे हैं, ये फरमाइएगा कि इस सब के बावजूद भी पाकिस्तान की स्ट्रेंथ को मिस कैलकुलेट करना, ये स्ट्रेटेजी की गलती है, अकल पे पत्थर पड़ गए भारत के, ये हुआ क्या? देखें बिल्कुल जिस तरह खुर्रम दस्तगीर साहब कह रहे थे, देखिए सवाल पैदा होता है 2019 में भी आपको याद होगा हमने इनके 2 जहाज मार गिराए थे, इनके पायलट को हमने प्रिजनर ऑफ वॉर बना के दुनिया को दिखाया कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो जो हिंदुत्व का जो जंगी जुनून है, वो जो इस वक्त इंडिया के अंदर ये जो हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म है कि हमने हर कीमत पे गलबा खाना है मुसलमानों के ऊपर, और वो एक माइंडसेट है नरेंद्र मोदी साहब का। उस माइंडसेट को देखें, पिछले 11 सालों से जब भी वो पावर में है हमेशा हालात खराब हुए हैं, कभी चीजें नॉर्मलाइजेशन की तरफ नहीं गई, पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात कभी भी नॉर्मलाइज नहीं हुए, हालात खराब उन्होंने किए हैं। अब देखें जंग की हद तक, इस हद तक आ गए कि पाकिस्तान के शहरों में मेनलैंड पे हमला कर देना, मैं समझता हूं पहले कभी एलओसी पे झगड़े होते थे, लेकिन मेनलैंड पे हमला कर देना, उनको पाकिस्तान की कैपेबिलिटी का पता है, लेकिन वो जानबूझ के ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करे और मैं भारत के अंदर मजीद नफरत फैले पाकिस्तान के बारे में, और ये ताल्लुकात
कभी भी नॉर्मलाइज ना हो। उनका बेसिक लेगेसी जो नरेंद्र मोदी छोड़ना चाहते हैं, जो चीज छोड़ना चाहते हैं इंडिया के अंदर, कि कभी भी भारत और पाकिस्तान की नॉर्मलाइजेशन ना हो। देखे ना, 65 साल पुराने मुआहदे को खत्म कर देना, जंग 2019 में भी शुरू कर दी, फिर अभी शुरू कर दी, तो वो क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं? बाकी दुनिया के साथ तो वो नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ वो कहते हैं मैंने जंग करनी है। तो ये वो हिंदुत्व का माइंडसेट है कि मैंने हर कीमत के ऊपर इंडिया के ताल्लुकात पाकिस्तान के लिए हमेशा से खत्म कर देने। अभी जिस तरह अमेरिकी सदर का आप कह रहे थे कि शेमफुल है, और उससे आपको पहले पता है कि अमेरिका ने किसी किस्म का उनको सहारा नहीं दिया। इसके बावजूद इंडिया ने को पता है कि अब पाकिस्तान बहुत जो रिस्पॉन्ड करेगा वो इनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो जुर्रत की है वो मजीद तकसीम फैलाने के लिए, लड़ाई फैलाने के लिए, अवाम को तकसीम करने के लिए, दोनों मुल्कों की मजीद। और ये हमेशा हमेशा के लिए ये काम कभी किसी भारतीय वजीर आजम ने नहीं किया है, ये नरेंद्र मोदी ने किया है। और ये जो नफरत के बीज बोए हैं, वो मुसलमान भारत में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, उनसे देखे नहीं जाते ये मुसलमान। और अब मैं आपको बात बताऊं, यहां पे मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की अफवाज के साथ सारा पाकिस्तान खड़ा है। जिस तरह भारतीय एयरफोर्स पहले निस्तो नाबूद हुई थी, इसी तरह भारतीय एयरफोर्स उसी तरह दुनिया के सामने उसकी आप देखेंगे कि इंसल्ट जो है वो हो रही है। कि अभी बातें चल रही हैं कि उनके जहाज जो है वो गिरा दिए गए हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स इंतहाई एक कामयाब प्रोफेशनल एयरफोर्स है, और पाकिस्तानी कौम उसके पीछे खड़ी है। खुर्रम दस्तगीर साहब, जिस तरह से ये कमर चीमा साहब बता रहे हैं, डॉक्टर साहब जिस तरह से बात कर रहे हैं ना, मुझे तो ऐसा लगता है जो स्ट्रैटेजी भारत की थी वो भारतीय भी पाकिस्तानी फौज के साथ ही खड़े होंगे कि इस किस्म की बेइज्जती से तो अच्छा है इनका ही साथ दे लेते। आप ये फरमाइएगा, जो पॉलिटिकल सिचुएशन अब आप इंडिया में बनती हुई देख रहे हैं, उन्होंने मुमकिन तौर पर इलेक्शंस को देखते हुए जो भी कुछ किया था वो उल्टा पड़ा है, और वहां पर ये बात कही भी जा रही है। खुर्रम दस्तगीर साहब, इस पर आपका कॉमेंट चाहिए। जी, नरेंद्र मोदी ने जब भी पाकिस्तान पर हमला किया है, उनके जहन में उसके जो सियासी मुज़बरात हैं उनके वो मुसलमानों की नफरत पर और पाकिस्तान की नफरत पर वोट लेते हैं। और उसमें पहले भी उन्होंने 2019 में भी यही टैक्टिक आजमाया इलेक्शन से पहले, और उसका फिर उन्होंने नताइज भी हासिल किए। लेकिन इस दफा पाकिस्तान जो उस वक्त की जो हुकूमत थी, गालिबन उनकी कोई पॉलिसी रिस्ट्रेंट की थी, मुसालियत की थी। अब जो पाकिस्तान ने एक सिग्नलिंग की है, देखिए ये सिर्फ आज अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान का एक बड़ा मरबूत और मजबूत जवाब आया है, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान ने पिछले 16 दिनों में वाज़े तौर पर हिंदुस्तान को ये क्लियर किया था कि हमारे पास हर किस्म की कैपेबिलिटी, हमारी फौज में भी और पाकिस्तान की नेवी ने भी इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया।